आज के लेसन में मुतनासबत का बुनियादी मसला और मुतनासबत के बुनियादी मसले का अक्स, ये दो चीज़ें जो हम लोगों को सीखना है। तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग मुतनासबत का बुनियादी मसला क्या है, और इम्तिहानी नुक्ता नज़र से ये मसला जो है बहुत अहम है, इसका सबूत भी हम लोग देखेंगे। तो ये मसला क्या कहता है कि एक ख़त किसी मुसल्लस के बारे में बोल रहे हैं मुतनासबत का बुनियादी मसला, कि एक ख़त किसी मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो, किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी होगा कोई ख़त, और बाकी दो अज़ला को दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर, दो अलग अलग नुकात पर कता करे, काटता है, तब वो ख़त उन अज़ला को तनासुब में तकसीम करते हैं। यानी जिन अज़ला को वो दो मुतफ़र्रिक़ नुकात पर काट रहे हैं उनको जो है तनासुब में तकसीम करता है। इसका क्या मतलब है, तो इस चीज़ को मैं शक्ल के ज़रिए से बताता हूँ। इसको एक मुसल्लस है, तो हम लोग मुसल्लस लेते हैं, मान लेते हैं ये एक मुसल्लस है, इसका नाम देते हैं हम लोग मुसल्लस ABC। कोई एक ख़त है जो किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी है ना, यही दे रहा है, एक ज़िले के मुतवाज़ी है एक ख़त। तो एक ख़त मैं लेता हूँ L, किसके मुतवाज़ी है, BC के। तो ये ख़त L है ना, ज़िला BC के मुतवाज़ी है। दिख रहा है आपको कि ये जो है इन दोनों का दरमियानी फ़ासला जो है बराबर रहेगा, इसको आगे जितना भी बढ़ाओ। तो दो बाकी अज़ला जो हैं AB और AC, दो अज़ला को दो मुतफ़र्रिक़ नुकात, दो अलग अलग नुकात पे काट रहे हैं। तो AB को मान लेते हैं वो ख़त P पर काट रहे और AC को वो ख़त Q पर काट रहे। तो क्या होता है, तो वो ख़त उन अज़ला को, यानी जिनको वो काट रहे हैं अलग अलग नुकात पर, तनासुब में तकसीम करता है। इसका क्या मतलब है, अब देखिए इस ख़त L की वजह से AB के दो हिस्से हो गए, AP PB, और AC के भी दो हिस्से हो गए, AQ और QC। तो तनासुब में तकसीम करता है, यानी ये जो इन हिस्सों की जो निस्बतें हैं वो बराबर होगी, है ना। निस्बतों का बराबर होना यानी तनासुब कहलाता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि उन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है, यानी AP बटे PB बराबर है AQ बटे QC। ये मुतनासबत का बुनियादी मसला है। आप उल्टा भी ले सकते हो, BP बटे PA CQ बटे QA, यानी जो हिस्सा पहले इधर ले रहे हो वही इधर का भी रहना है। जैसे यहाँ पर मैं AP बटे PB लिया हूँ, तो दूसरी निस्बत जो QC या CQ बटे QA नहीं लूँगा, बल्कि AP बटे PB, तो AQ बराबर है AQ बटे QC। तो तनासुब में तकसीम करता है, यानी उनकी जो निस्बतें हैं, जो हिस्से बने हैं उनकी निस्बतें बराबर होगी। तो इसको हम लोग साबित करते हैं, ठीक है। तो कुछ स्टेप्स होती हैं सबूत लिखने की। सबसे पहले दिया हुआ लिखा जाता है, तो दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है कि ख़त L जो है किसके मुतवाज़ी है, ज़िला BC के। तो पहले यही दिया हुआ है हमें कि ख़त L मुतवाज़ी है, क्या अलामत है उसकी, मुतवाज़ी है, किसके, ज़िला BC के, ठीक है। और क्या दिया हुआ है कि ये ख़त जो है AB को और AC को P और Q पर काट रहे। तो ये भी लिख लेते हैं कि ख़त L ज़िला AB है ना, AB और ज़िला AC को बितरतीब, यानी जो जिस तरह से नाम लिखा गया है, बितरतीब नुकात, AB को किस पे काट रहा है, P पर, P, और AC आया है, AC को Q पर कता करता है, पर काटता है, ठीक है। इतना दिया हुआ है, पर कता करता है। अब हमें साबित क्या करना है, साबित करना है, क्या साबित करना है कि जिन अज़ला को वो दो मुख्तलिफ नुकात पे काट रहे, तो कैसे काट रहे, कैसे तकसीम कर रहे, तनासुब में, यानी निस्बतें जो हैं वो बराबर होगी। क्या साबित करना है कि AP बटे PB बराबर है AQ बटे QC, ठीक है।
अब हम लोग जो है सबूत लिखने से पहले एक अमल करना होगा, तो अमल लिख लेते हैं। क्या अमल है कि BQ और CP बनाइए, तो ये लिख लेते हैं कता BQ और कता CP बनाइए। तो बना लेते हैं हम लोग, बनाइए। तो यहाँ पर डॉटेड लाइन से ये अमल है, तो BQ और CP। अब देखो कैसे साबित हो गई है, सबूत बहुत सिंपल है। तो इसका सबूत देखिए आप लोग, तो ये दो निस्बतें हमें बराबर बताना है, यही मुतनाज़बत का बुनियादी मसला। अब मैं दो मुसल्लस लेता हूँ। एक मुसल्लस देखो APQ, ये एक मुसल्लस ये वाला APQ, और दूसरा मुसल्लस लेता हूँ मैं BPQ, ये वाला। अब इन दो मुसल्लसों पर आप ध्यान दोगे तो आपको दिखेगा कि ये दोनों मुसल्लस जो हैं यकसा इर्तिफ़ा के हैं। ये कैसे साबित होगा, जैसे जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा है मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, उससे। तो APQ और BPQ को देखो तो इनके इर्तिफ़ा यानी इन मुसल्लसों की ऊंचाइयां सेम है। जैसे मुसल्लस APQ, अगर मैं कायदा AP लेता हूँ तो इस पर इर्तिफ़ा कैसे बनेगा, इसके सामने वाला जो रास है, AP के सामने वाला रास Q है, इस Q से AP पर उमूद बनाना रहेगा। तो आप गुनिया लोगे, इस पर जो है इस तरह से उमूद बनाओगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ऐसे बनाता हूँ। तो APQ इसका इर्तिफ़ा यह आ गया इतना बड़ा। अब इसी तरह BPQ का भी इर्तिफ़ा अगर BP पर बनाना चाहो, कौन सा मुसल्लस BPQ, इसका इर्तिफ़ा जो है हम लोग किस पर बनाएंगे, BP पर। तो हमें BP बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा, है ना, क्योंकि इर्तिफ़ा कहाँ से बनेगा, BP के सामने वाला जो रास है। तो BP के सामने वाला रास क्या है, Q है। अब Q से जो है हमें उमूद बनाना है, इर्तिफ़ा जो है उमूदी लकीर होती है, तो BP पर Q से इर्तिफ़ा जो है बाहर बनेगा इस तरह से, इसलिए जो BP को बढ़ाना पड़ेगा, तो यही बनेगा। ठीक है, इस तरह से। तो यानी इन दोनों मुसल्लसों के इर्तिफ़ा यानी इनकी ऊंचाइयां सेम हैं, तो इनके रकबों की निस्बत किसके बराबर होगी, इनके कायदों की निस्बत के, जो कि हम लोगों ने पीछे सीखा है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कि मुसल्लस APQ और मुसल्लस BPQ, मुसल्लस BPQ कैसे मुसल्लस हैं, मसावी इर्तिफ़ा के, मसावी इर्तिफ़ा के मुसल्लस हैं। ठीक है, तो इनकी निस्बत जो है रकबों की निस्बत किसके बराबर होगी, इनके कायदों की निस्बत के। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ बराबर है। तो इर्तिफ़ा जब मसावी हो तो रकबों की निस्बत उनके कायदे की निस्बत के बराबर होती है। तो APQ का कायदा क्या है, AP, इर्तिफ़ा इतना बड़ा बनेगा तो कायदा AP बटे BPQ उसका भी इर्तिफ़ा यानी इर्तिफ़ा बराबर है, तो निस्बत कायदे। तो कायदा क्या लिया यहाँ पर, PB, है ना, हम लोग PB लेते हैं, AP और ये PB। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो है जो मुसल्लस है आप कौन से लेंगे, APQ और CQP। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर मिटाता हूँ, आप इतना जो है लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो आगे इसको हम लोग फर्स्ट देते हैं, फर्स्ट। ठीक है, यहाँ A। अब कौन सी जोड़ी लेता हूँ मैं, मुसल्लस APQ और मुसल्लस CQP, मुसल्लस
सी क्यू पी। अब देखो कैसे हैं ये भी मुसल्लस, ये भी मसावी इर्तिफा के हैं। अब ये दोनों जोड़ी लिया हूँ मैं, ए पी क्यू और दूसरी जोड़ी जो है सी क्यू पी, ये वाला मुसल्लस, तो अभी भी इर्तिफा सेम है। अब इसका कायदा ए क्यू लूँगा मैं, तो इर्तिफा जो पी से बनेगा ये कुछ ऐसे, ठीक है। इसी तरह मुसल्लस सी क्यू पी, अगर कायदा क्यू पी लेता हूँ तो इर्तिफा किससे बनेगा? पी से ही बनेगा, क्योंकि क्यू सी के सामने वाला रास पी है। अब इर्तिफा जो है बाहर बनेगा, क्योंकि अगर सी क्यू पर उमूद बनाना है तो इसको बढ़ाकर ये इर्तिफा ऐसे बनेगा, है ना, गुन्या लेकर आप इस पर ऐसे बनाओगे तो दोनों का इर्तिफा इतना ही बड़ा आएगा। यानी ये दोनों मुसल्लस जो कैसे हैं? मसावी इर्तिफा के। तो इनके कायदों की निस्बत, इनके रगबों की निस्बत इनके कायदों की निस्बत के बराबर होगी। तो ए पी क्यू और सी क्यू पी जो है मसावी इर्तिफा के मुसल्लस हैं, ठीक है। इसलिए देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू पी बराबर है। जब इर्तिफा सेम है तो ये निस्बत कायदे की निस्बत के बराबर होगी। तो कायदा यहाँ क्या लोगे? ए क्यू, क्योंकि ये इर्तिफा हम लोग बनाए हैं तो कायदा ये रहेगा ए क्यू बटे, इस मुसल्लस में किस पे इर्तिफा बनाएंगे? कायदा क्यू सी, ठीक है, बटे क्यू सी। इसको हम लोग देते हैं सेकंड। अब मुसल्लस जो है ना ये दोनों लेते हैं हम लोग, बी पी क्यू और सी क्यू पी। अब इस पर ध्यान दो कि ये दोनों मुसल्लस जो हैं मुतवाज़ी खतूत के दरमियान है। मुसल्लस बी पी क्यू और मुसल्लस सी क्यू पी में, या में नहीं, इसको ध्यान से दो आप लोग, ध्यान से देखो कि बी पी क्यू और सी क्यू पी ये दोनों मुसल्लस जो है देखो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान है। ख़त एल और बी सी ये दोनों मुतवाज़ी हैं। तो इन दोनों मुसल्लस के कायदे और इर्तिफे कैसे होंगे? इर्तिफा जो कैसा होगा? बराबर होगा। कायदा क्या होगा, है ना, अगर जो हम लोग जो है कायदा पी क्यू लेते हैं तो बी पी क्यू का इर्तिफा पी क्यू पे कैसे बनेगा? बी से, ये इतना बड़ा। अगर जो है सी क्यू पी इसका कायदा भी पी क्यू, तो इर्तिफा सी से बनेगा कितना बड़ा? वो भी इतना ही बड़ा रहेगा। यानी ये दोनों मुसल्लस मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में हैं, तो इनके इर्तिफा और कायदे जो कैसे होंगे? सेम होंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं कि मुसल्लस बी पी क्यू और मुसल्लस सी क्यू पी जो है मसावी कायदे और इर्तिफा के मुसल्लस हैं। क्यों ऐसा है? क्यों? क्योंकि ये दोनों मुसल्लस जो किसके दरमियान हैं? मुतवाज़ी खतूत के दरमियान। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो चूँकि कौस में कि चूँकि ख़त एल मुतवाज़ी है ज़िला बी सी। तो जब कभी भी ऐसा रहेगा कि मसावी कायदा और मसावी इर्तिफा है तो उनके रगबे कैसे होंगे? बराबर, ठीक है। इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू पी। आपको बताया गया है कि मसावी कायदा और मसावी इर्तिफा है ना, तो वो दोनों रगबे कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसको हम लोग देते हैं थर्ड। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को देखो, है ना। मैं इसको इतना भी ये साबित करना याद रखो, मैं यहाँ पर इसको ये जो साबित करना वो लिख देता हूँ, ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड को
फर्स्ट सेकंड और थर्ड देखो, थर्ड में क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू पी। तो यहाँ देखो फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब थर्ड के बिना पर क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू, रकबा जो है बी पी क्यू का बराबर है सी क्यू पी पे। तो यहाँ जो नसब नुमा है देखो, यहाँ पर सी क्यू पी और बी पी क्यू ये दोनों बराबर हैं तीसरे की वजह से, ठीक है। यानी मैं सी क्यू पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, बी पी क्यू बराबर, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। फर्स्ट सेकंड और थर्ड को देखोगे तो यहाँ पर ये और ये बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्ड में जो है ये दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बिना पर, थर्ड की बिना पर क्या हो जाएगा, ये दोनों निस्बत बराबर हो जाएगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पहले है ना, बी पी क्यू बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सी क्यू पी। क्यों दोनों बराबर हैं? क्योंकि थर्ड देखो, ऊपर ऊपर तो ए पी क्यू है, नीचे नीचे का किसकी वजह से बराबर हो गया, थर्ड की बिना पर, है ना। और क्यों ये बराबर हो गया? क्योंकि ये दोनों मुसल्लस कैसे हैं, यकसा इर्तिफा और यकसा कायदे के। अब देखिए कि इसको जो है हम लोग देते हैं नंबर, है ना, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब फर्स्ट और सेकंड की बिना पर, फर्स्ट और सेकंड से तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गई। यहाँ देखो ये बराबर है इसके, यानी इनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, ए पी बटे पी बी, फर्स्ट और सेकंड से ए पी बटे पी बी बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी। यही साबित करना था, ठीक है। हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड का जो लेफ़्ट हैंड साइड है उल्टे हाथ की तरफ, वो बराबर साबित कर दिया। ये देखो ये दोनों बराबर है, तो जब लेफ़्ट हैंड साइड इनके बराबर हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ए पी बटे पी बी, यहाँ पर ए पी बटे पी बी था, बराबर है ए क्यू बटे क्यू सी। यही साबित करना था देखो। तो इसलिए लिहाजा क्या हुआ, साबित हुआ, लिहाजा साबित हुआ। तो बहुत सिंपल है, कहाँ से शुरुआत करना है, शक्ल बनाना है कि ख़त एल जो है मान लेते हैं BC के मुतवाज़ी है और दो मुख्तलिफ नुकात पे काट रहे P और Q पर। तो हमें साबित करना है AP बटे PB बराबर है AQ बटे QC। आप ऐसे भी ले सकते हो, लेकिन ऊपर से शुरुआत की हो तो दूसरी निस्बत भी ऊपर से ही। तो साबित कैसे करोगे, पहले ये दो मुसल्लस लेंगे, यकसा इर्तिफा हो गया, तो AP कायदों इनके रकबों की निस्बत जो है AP बटे PB आएगा। ये दोनों मुसल्लस लोगे तो इनके रकबों की निस्बत क्या होगी, क्योंकि इनके भी इर्तिफा जो है मसावी है, तो ये निस्बत क्या आएगी, AQ बटे QC। उसके बाद फिर ये दोनों मुसल्लस लोगे। अब ये दोनों मुसल्लस के रकबे बराबर होंगे क्योंकि इनका इर्तिफा और कायदा भी सेम है, यानी एरिया ऑफ रकबा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ बराबर है एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP यहाँ पर। तो अब इसको थर्ड देंगे, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड को देखोगे तो लेफ़्ट हैंड साइड जो बराबर आ जाएगा फर्स्ट और सेकंड का। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड जो बराबर आ जाएगा, है ना, तो उनके राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे, यानी AP बटे PB बराबर है AQ बटे QC। तो ये जो है चीज़ आपको याद रखना है, मुतनासबत का बुनियादी मसला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको लिखना रहेगा, ठीक है।
अब हम लोग जो है थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं कि आप मुतनाज़बत का बुनियादी मसला कैसे लगाओगे। तो देखिए मैं एक मुसल्लस लेता हूँ कुछ इस तरह से, मान लेते हैं मुसल्लस है PQR और ये ख़त जो है वो PQ के मुतवाज़ी है, ये ठीक है। ये ख़त लेते हैं हम लोग जो है L और काट रहे जो है M और N, ठीक है। तो मुतनाज़बत के बुनियादी मसले से क्या आएगा, कौन से दो अज़ला की निस्बतें जो है बराबर होगी, किसके मुतवाज़ी है, PQ की, ठीक है। कौन से दो अज़ला को काट रहे, PR और QR, किस पर, M और N पर। तो मुतनाज़बत के बुनियादी मसले से क्या हो जाएगा, है ना, RM बटे MP बराबर है RN बटे NQ, यही होगा। या कोई स्टूडेंट कैसे लिख सकता है, जिन दो अज़ला को वो काट रहे हैं उनकी निस्बतें बराबर होगी, इन दोनों अज़ला को काट रहे हैं तो इनकी निस्बतें बराबर। कोई लड़का कहाँ शुरू कर सकता है, PM बटे MR बराबर है QN बटे NR, ठीक है। तो यहाँ से शुरू किया हो तो इधर भी इधर इस लेना है। इसी तरह एक और प्रैक्टिस करते हैं हम लोग कि एक मुसल्लस जो है कुछ इस तरह से, ठीक है, LMN। अब एक खत जो है ना LN के मुतवाज़ी है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये खत जो है Q है और किस पर काट रहे हैं, P पर और Q पर, है ना। किसके मुतवाज़ी है, LN, ठीक है, LN के मुतवाज़ी। किसको काट रहे हैं, LM और MN, कौन से, P और Q। तो मुतवाज़ी है, दो अज़ला को दो मुख्तलिफ नुकात पे काट रहे, तो मुतनाज़बत के बुनियादी मसले की बिना पर क्या होगा कि उन अज़ला को वो तनासुब में तकसीम करता है। तो क्या होगा, क्या निस्बत आएगी, अगर मैं M से शुरू करता हूँ तो MP बटे PL बराबर है MQ बटे QN, ठीक है। यानी जिन अज़ला को वो ख़त काट रहे हैं उनकी निस्बतें बराबर होगी अगर वो ख़त किसी एक मुसल्लस के ज़िले के मुतवाज़ी हो। इसी तरह कोई लड़का इधर से भी शुरू कर सकता है, NQ बटे QM बराबर है, लेकिन इधर से शुरू हुए तो यहाँ भी यही लेना रहेगा, यहाँ से LP बटे PM, ठीक है। तो आपको मुतनाज़बत का बुनियादी मसला साबित किस तरह से हुआ वो और उसको मुसल्लस में किस तरह से आप इस्तेमाल करोगे ये आना चाहिए। अब इसका अक्स सिर्फ हम लोग देख लेते हैं, इसका उल्टा। तो मुतनाज़बत के बुनियादी मसले का अक्स, इसका उल्टा। तो उल्टा जो है क्या होगा कि अगर एक ख़त किसी मुसल्लस के दो अज़ला को मुतफ़र्रिक़ नुकात पर कता करते हुए तनासुब में तकसीम करता है, तनासुब में तकसीम करता है, तब वो ख़त मुसल्लस
के तीसरे ज़िले के क्या होगा, तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होगा, है ना। ये उल्टा हो गया। मुतनाज़बत का बुनियादी मसला क्या है कि अगर वो मुतवाज़ी है किसी एक ज़िले के तो दो अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। अब इसका उल्टा कर दो, अगर दो अज़ला को तनासुब में तकसीम कर रहा है तो वो ख़त जो है तीसरे के मुतवाज़ी हो। तो इसको शक्ल में देखते हैं कि हमें जो है दिया क्या है कि ये मुसल्लस ABC और एक ख़त जो है ना वो L है और AB और AC को नुकात P और Q पर काट रहे हैं, लेकिन कैसा काट रहे, तनासुब में काट रहे, यानी AP बटे PB बराबर है AQ बटे QC के। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा कि वो ख़त जो है तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी है, इसलिए ये ख़त L जो है मुतवाज़ी है ज़िला BC के। एक सवाल है हमें कि साबित कीजिए ख़त L जो है मुतवाज़ी है ख़त ज़िला BC के। तो को आप क्या साबित करना पड़ेगा कि AP बटे PB बराबर है AQ बटे QC के, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आपको आना चाहिए। मुतनाज़बत के बुनियादी मसले का अक्स क्या है कि अगर किसी मुसल्लस में कोई एक ख़त, अगर एक ख़त किसी मुसल्लस के दो अज़ला को मुतफ़र्रिक़ नुकात पर कता करते हुए तनासुब में तकसीम करे, तनासुब में तकसीम करे यानी जब वो काटेगा तो जो हिस्से बनेंगे उनकी निस्बतें अगर बराबर हैं, है ना, ऐसा काट रहे तो वो ख़त जो है तीसरे के क्या होगा, वो ख़त मुसल्लस के तीसरे ज़िले के मुतवाज़ी होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई ऐसा सवाल आए कि भाई साबित करो कि ये ख़त L जो है वो BC के मुतवाज़ी है, तो आपको क्या बताना होगा कि ये निस्बतें जो है बराबर है, AP बटे PB बराबर है AQ बटे QC के। जब ये बता दोगे तो उसका नतीजा क्या निकलेगा, मुतनाज़बत के बुनियादी मसले के अक्स की बिना पर कि वो ख़त जो है L तीसरे ज़िले के क्या है, मुतवाज़ी है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको अच्छी तरह से याद रखना है, मुतनाज़बत का बुनियादी मसला और मुतनाज़बत के बुनियादी मसले का अक्स, ठीक है। तो अक्स समझा कि अगर भाई तनासुब में तकसीम कर रहे हैं तो वो ख़त तीसरे के मुतवाज़ी है। अगर वो किसी एक और मसला, असल मसला क्या है, मुतनाज़बत का बुनियादी मसला कि अगर वो किसी मुसल्लस के किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी है तो बाकी दो अज़ला को किस में तकसीम करता है, तनासुब में, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप याद रखो। हम लोग जो है अगले लेसन में मश्की सेट जो है 1.2 वो शुरू करेंगे।